में कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने लगी है। लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत के हारने के बाद अशोक गहलोत एक बार फिर से शांत हो गए हैं। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी भूमिका का निर्धारण स्वयं करते हैं, लेकिन इस बार कहीं कोई बड़ी चूक हो गई। कोरोना काल में अचानक से राज्य की सीमाओं को सील करने का फैसला तो अलबत्ता राज्य सरकार का था, लेकिन इस फैसले के बाद बदले राजस्थान के सियासी महल ने अशोक गहलोत को एक नई ही रूप में सामने लाने का काम किया। खास तौर पर ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के साथ अद्वैत के बाद तो ऐसी बातें सामने आने लग गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस पूरे दृश्य से दूरी छोड़ पर खड़े सचिन पायलट का धैर्य काबिले तारीफ रहा, और यही वजह है कि आज जब अशोक गहलोत शांत हैं और समाप्त हो रहे हैं, सचिन पायलट खुलकर अपनी पारी खेल रहे हैं। लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपनी सिफारिश पर टिकटें दिलाई, उनमें से अधिकांश जिताऊ साबित हुए। जैसे जैसे रिजॉर्ट की राजनीति खुलने लगी, नाराज दोस्तों में सुलह हो गई। दानिश अब्राहम या प्रताप सिंह खचरियावास के साथ सचिन पायलट की ट्यूनिंग फाइन होने की चर्चा है। हरीश चौधरी ने तो पहले ही गुणगान करना शुरू कर दिया। यह किसी से छिपा नहीं है कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद पर जब सचिन पायलट आए थे तो भले ही उप मुख्यमंत्री के लायक किसी को नहीं समझा हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद डोटासरा का नाम तेजी से उभरा, जो इन दिनों विधानसभा में कविताएं पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का भी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल खत्म होने वाला है। वह वही नहीं चाहते कि अब यह पद उनके पास रहे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें बना दिया जाए। टीकाराम जूली को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो उनमें भी सचिन पायलट का ही चाल चली। अब जैसे कि एक बयान में स्पष्ट हो गया है कि सचिन पायलट आने वाले दिनों में संदेश दे चुके हैं कि अब पता नहीं कौन किसकी कुर्सी पर बैठता है। मतलब साफ है कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहने वाले हैं, लेकिन यह अभी तक साफ कहना असंभव नहीं है कि सचिन पायलट क्या रहेंगे, क्योंकि जिस धैर्य से वो हैं, सचिन पायलट इस सारी चीजों पर फेस किया है। उनके बाद राजनीति में उनकी छवि चमकी है। ये अलग बात है कि अशोक गहलोत की तरह वह पूरे राजस्थान के नेता नहीं है, लेकिन इस बात में किसी का संशय नहीं होना चाहिए कि सचिन पायलट में एक गंभीर नेता दिखाई देता है, जो विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले ही कह देता है कि हम बीजेपी से अधिक वोट लेकर आएंगे। भले ही आंकड़ों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस को 8 सीटें जिताने का मतलब बीजेपी ही समझ सकती है। अगर इस चीज पर सचिन पायलट ने समझा है तो मानना चाहिए कि सचिन पायलट के अंदर करंट को भांपने वाली एक क्षमता है। वह ये भी भाप चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एक करवट बदलने का इंतजार है। इस इंतजार के बाद जो बदला हुआ दिखाई देगा, उसका आकलन से ये तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का हस्तक्षेप कितना बढ़ गया है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।